रमेश जी ने शहर के पॉश एरिया में एक शानदार बंगला बनवाया। 3 मंजिलें, सुंदर बगीचा और एक आलीशान बेसमेंट। सपना था कि उस बेसमेंट में एक होम थिएटर और योग रूम होगा। सब कुछ वास्तु अनुसार बनवाया, सिवाय एक चीज के, बेसमेंट। कुछ ही महीनों में घर का माहौल बदलने लगा। पत्नी बीमार रहने लगी, बेटे को विदेश में दिक्कतें आने लगी और खुद रमेश जी का व्यापार धीरे धीरे घाटे में जाने लगा। आखिर एक दिन एक वास्तु विशेषज्ञ ने घर देखा और कहा, समस्या उस भव्य बेसमेंट में छुपी है, पर कैसे और क्यों? आज हम उसी रहस्य को खोलने जा रहे हैं, वास्तु के अनुसार बेसमेंट का रहस्य। इस चैनल पर हम लामा फेरा, वास्तु, ज्योतिष और अन्य पवित्र आध्यात्मिक विधाओं से जुड़ी अपनी अनुभूतियां और ज्ञान साझा करते हैं। यह सभी जानकारी केवल शैक्षणिक एवं आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए दी जा रही है। यदि आप इसे अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं तो कृपया पहले संपूर्ण प्रशिक्षण और उचित मार्गदर्शन के साथ इसे सीखें। हम कभी भी चिकित्सकीय, मानसिक, कानूनी या वित्तीय सलाह को बंद करने की अनुशंसा नहीं करते। यह उपचार पद्धतियां केवल पूरक साधन है, मुख्य उपचार का विकल्प नहीं। हर व्यक्ति के अनुभव और परिणाम भिन्न हो सकते हैं। यह उनके कर्म, ऊर्जा और आंतरिक ग्रहणशीलता पर निर्भर करता है। हम किसी प्रकार की अंधश्रद्धा का प्रचार नहीं करते। गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे बेसमेंट के ऊपर कि बेसमेंट वास्तु दोष क्रिएट करता है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या है उसकी इम्पैक्ट। तो वो इस वीडियो के अंदर, अगर आपको नया घर बनाने वाले हो और बेसमेंट प्लान करने वाले हो तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। अगर आपका घर बना हुआ है और ऑलरेडी बेसमेंट है तो भी आपके लिए ये यूजफुल है वीडियो, तो पूरा देखें। एवरीवन, बेसमेंट, इसको सबसे पहले तो देखें तो बेसमेंट होता क्या है टेक्निकली। तो ज़मीन के नीचे का कंस्ट्रक्शन। अब भाई बेसमेंट कितना भी स्क्वायर फीट एरिया हो, डिपेंड्स है। तो कोई कोई लोग अपना जितना भी कंस्ट्रक्शन ग्राउंड फ्लोर का है उतना बेसमेंट भी बनाते हैं। अब बेसमेंट बन कहाँ पे रहा है वो चीज़ देखें। तो अगर हम, जैसे मैंने जितना नॉलेज और जितने काम किए हुए हैं, अगर दिल्ली साइड के काम होते हैं तो वहाँ पर बेसमेंट जनरल है, क्योंकि वहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या है कि हाइट और एफएसआई के इश्यूज है, तो ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं मिलते। इसीलिए वो लोग एक फ्लोर एक्स्ट्रा करने के लिए बेसमेंट ले लेते हैं कि एडिशनल स्पेस मिल जाएगी। अब कितने क्लाइंट्स को मैं बेसमेंट के लिए यस भी बोलता हूँ, नो भी बोलता हूँ। वो यस क्यों बोलता हूँ, नो क्यों बोलता हूँ, वो समझाऊंगा आगे। अगर गुजरात की बात करें तो यहाँ पर बेसमेंट अब कोई नहीं बनाता, क्योंकि यहाँ पर एफएसआई मिलती है, हाइट मिलती है, हाई राइज बिल्डिंग बनती है। बॉम्बे साइड जाओगे तो बेसमेंट कोई नहीं बनाएगा, क्योंकि हाइट मिल रही है उनको। हाँ, बेसमेंट में होते क्या है, पार्किंग्स होते हैं यहाँ पर अगर आप देखोगे, क्योंकि जो रूल्स रेगुलेशन और बाइलॉज होते हैं कॉरपोरेशंस के, वो ऐसे होते हैं कि जितना भी आपका कंस्ट्रक्शन है, जितना एफएसआई है, तो अगर कॉमर्शियल है तो यहाँ की बात करूँ तो 30% आपको पार्किंग छोड़ना पड़ेगा। रेसिडेंशियल है तो 15% पार्किंग छोड़ना पड़ेगा। तो वो स्पेस ग्राउंड लेवल पे नहीं होती, इसीलिए बेसमेंट में करना पड़ता है, क्योंकि वो नॉर्म्स है, उतना तो आपको करना ही पड़ेगा। और जैसे हम देख रहे हैं, जितना ही ट्रैफिक आज हर घर के अंदर जितने मेंबर्स है उतने व्हीकल हो गए, तो कॉरपोरेशन के रूल्स थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं रिलेटेड टू पार्किंग, कि जब आप कंस्ट्रक्शन करते हो कॉमर्शियल बिल्डिंग्स तब होता है। अब पर्सनल बंगलोज या कुछ बनाते हैं यहाँ पे जो लोग, तो वो बेसमेंट नहीं बनाते हैं, बट दिल्ली साइड आप लोगों को मिलेगा। अब यहाँ पर बेसमेंट जो है उसके अलग अलग डायमेंशंस हम देखें। डायमेंशंस यानी कि उसकी फंक्शनिंग। बेसमेंट क्या है, बेसमेंट जमीन के नीचे जाता है, तो सबसे बड़ा काम इसमें जो होगा ड्रॉबैक, वो ये है कि नेचुरल लाइट वेंटिलेशन इसमें नहीं मिलेगा। जब कभी कभी ऐसा होता है कि प्लिंथ किसी ने बना दी 3 फीट की और उसके अंदर वेंटिलेशन, क्योंकि बीम भी आएगा, तो कभी कभी इन्वर्टेड बीम कर देते हैं वो लोग और वेंटिलेशन दे देते हैं वहाँ पे कि 1 आध फुट का 1.5 फीट का दे देते हैं, पर उतना स्लिट इनफ नहीं है। दूसरा एक प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आपका जो घर है, अगर बारिश में फ्लड आ रहा है, वहाँ पर पानी भर रहा है, तो वो जो वेंटिलेशन है उसके अंदर से वो विंडोज में से बेसमेंट में पानी भरने के भी प्रॉब्लम्स रहते हैं। क्योंकि आप देखोगे जहाँ पे पार्किंग होता है तो उसका रैंप होता है, तो रैंप के थ्रू पानी सब पूरा अंदर जाता है और बेसमेंट में पानी भर जाता है। इसीलिए वेंटिलेशन कुछ लोग रखते, कुछ नहीं रखते। तो वेंटिलेशन अगर रखा तो भी स्लिट होगी, छोटी सी विंडोज होगी, नहीं रखा तो कोई वेंटिलेशन है ही नहीं। तो यानी कि ये डार्क एरिया बनने वाला है कि जहाँ पर एनर्जीज फ्लो नहीं होने वाली, सफोकेशन होने वाला है। दिस इज वन थिंग, एनर्जी के साइंस को समझो। दूसरा एक बात ऐसा है
कि बेसमेंट नीचे जा रहा है ज़मीन के अंदर, यानी कि ये देखने में ही क्या है कि ये डीपर जा रहा है, अंदर जा रहा है। पाताल लोक बोलते थे ऐसी चीज़ों को ना, ज़मीन के नीचे जितना भी जाए। ये कोई पाताल लोक हम नहीं जाएंगे क्योंकि फुटिंग होता है 2 मीटर का, और अगर बेसमेंट आप कर रहे हो तो एक फ्लोर जितना, यानी कि 11-12 फुट का, तो यानी कि 15-16 फुट आप डाउन जा रहे हो मेजोरिटी जितना भी जाओगे। सो दिस इज टेक्निकल थिंग्स, तो उतना पाताल नहीं होता, बट कहने के लिए पाताल बोला जाता है क्योंकि ज़मीन के अंदर है। तो ये क्या है, हिडन चीज़ है, हिडन चीज़। तो बेसमेंट किन लोगों को करना चाहिए और किन लोगों को नहीं करना चाहिए। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ ऐसा सोच रहे हो कि मुझे बेसमेंट बना देना है क्योंकि एफएसआई का यूज़ करना है, और वहाँ पर आप स्टोर रूम बना देते हो या तो ऐसी चीज़ें बना देते हो कि जिसका कोई यूज़ नहीं करने वाले, आप कभी जाने भी नहीं वाले हो, तो बेसमेंट नो है आपके लिए, मत बनाओ। क्योंकि वो लैंड एनर्जी को टोटली ब्लॉक कर देगी, वो आपके ऊपर कोई ज़मीन की एनर्जी आने ही नहीं देगा। अगर आप बेसमेंट के अंदर कुछ एक्टिविटीज़ करने वाले हो, कि कितने लोग ऐसा करते हैं कि लाइक होम थिएटर्स बना दिए या तो थोड़ा सा पार्टी एरिया बना दिया, और जहाँ पर ड्राइंग रूम भी कर दिया, थोड़ा सा पेंट्री एरिया कर दिया, और जहाँ पर चहल पहल रहती है, यूज़ हो रहा है, प्रॉपर क्लीनिंग हो रहा है, भले नेचुरल लाइट नहीं आ रही है बट आर्टिफिशियल डेकोरेशन करके लाइटिंग वहाँ पर जनरेट की, तो ये बेसमेंट आप करो। क्योंकि अगर आप वहाँ पर फ्लो कर रहे हो एनर्जीज, तो दैट्स ओके, यू कैन यूज इट। बट अगर आप यूज ही नहीं करने वाला तो मत करो। दूसरा, बेसमेंट किन लोगों के लिए बेनिफिशियल है कि जो स्पिरिचुअल लोग हैं, जिनको डीपर लेवल पर जाना है, साधना करनी है, मेडिटेशन करना है, तो बेसमेंट में आप जा सकते हो। क्योंकि बेसमेंट क्या करता है, आपको मटेरियल वर्ल्ड से डिटैच करता है। आप क्योंकि ज़मीन के नीचे के स्तर पे चले जाने वाले हो, ग्राउंड लेवल जो 0-0 होता है, या आप माइनस में जाओगे, दैट मीन्स यू कैन गो मोर डीपर। तो अगर बेसमेंट के अंदर कोई मेडिटेशन हॉल बना रहा है या तो फिर साधना के लिए कोई चीज़ कर रहे हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड थिंग, यू कैन डू दैट। वो चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल होगी। बेसमेंट आपको मटेरियल चीज़ों के लिए वर्केबल नहीं रहेगा बट स्पिरिचुअल चीज़ों के लिए होगा। अगर आपने देखा होगा तो हमारा जो सबकॉन्शियस है वो बहुत ही गहरा होता है, बट कॉन्शियसनेस यानी कि जो ऊपर से दिखता है वो हाइट कम है। सो दिस इज इट, कि बेसमेंट जो है वो आपके बहुत सारे हिडन चीज़ें हैं उसके लिए होता है। तो अब आपको समझ में आ गया फंक्शनिंग, कि आपको क्या चीज़ करना है क्या नहीं करना है, उस हिसाब से आप बेसमेंट बना सकते हो। अगर इससे अलाइनमेंट में है तो यू कैन डू दैट। सो दिस विल गिव अ गुड इम्पैक्ट जिन लोगों को ये सब चीज़ों में एक्टिवेट होना है। So see you all in the next video. Divine blessings to all of you. क्या आप अपने जीवन में शांति, समृद्धि और रिश्तों में मिठास चाहते हैं? क्या आप तनाव, कर्ज या किसी नकारात्मक ऊर्जा से परेशान हैं? लामा फेरा, एक प्राचीन तिब्बती हीलिंग तकनीक जो आपके जीवन में गहराई से बदलाव ला सकती है। ये खास सन मून सोल के संस्थापक और लामा फेरा ग्रैंड मास्टर श्री विपुल जोशी द्वारा संचालित किया जाएगा। इससे आप कर सकते हैं घर की वास्तु ऊर्जा को ठीक, जिससे शांति और समृद्धि आए, गहरे कनेक्शन और रिश्तों की समस्याओं को ठीक, अपने जीवन से काले जादू और नकारात्मक ऊर्जा का सफाया, कर्मिक मुद्दों का समाधान जिससे मानसिक शांति मिले, और अपना स्वास्थ्य, ख्याति और आर्थिक स्थिति मजबूत करें। लामा फेरा आपके लिए सिर्फ एक हीलिंग पद्धति नहीं है, यह आपको एक नया स्किल सिखाकर दूसरों की मदद करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का मौका भी देता है। सीखें, प्रैक्टिस करें और दूसरों को ठीक करने के साथ खुद की भी तरक्की करें। सोच रहे हैं कि क्या यह आपके लिए सही है? क्या पता यही वो मौका हो जो आपकी जिंदगी बदल दे। आप इसे गंवाना चाहेंगे? और अब खास आपके लिए फ्री चक्र वर्कशॉप का मौका। इस वर्कशॉप में आपको पूरी डिटेल मिलेगी जिससे आप अपनी ऊर्जा संतुलित कर सकें। अधिक जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में यस लिखें। यह वर्कशॉप लामा फेरा ग्रैंड मास्टर श्री विपुल जोशी द्वारा संचालित की जाएगी। अपने घर, रिश्ते और जीवन को बदलने का पहला कदम उठाएं। शांति, समृद्धि और सफलता आपका इंतजार कर रहे हैं।